गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जो आपकी फंडामेंटल ज्योग्राफी की बुक का 3rd चैप्टर है। ठीक है। अब कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने वाली जो चीज़ें आ जाती हैं वो कॉम्पोजिशन हो जाता है। जैसे मानकर चलो आपने क्या करना है, आप एक क्लॉथ बना रहे हो यानी शर्ट बना रहे हो। शर्ट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको कपड़ा भी चाहिए। कपड़ा होने के बाद फिर आपको उसको कट करने के लिए सीज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी। सीज़र होने के बाद फिर उसको सिलने के लिए सिलाई मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। सिलाई मशीन के बाद उसके अंदर धागे की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको सुई की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ताकि उसकी सिलाई कर सको। तो मतलब जो चीज़ें आपको, जो मटेरियल आपको चाहिए किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, वो हो जाएगा आपका कॉम्पोजिशन। ऐसे ही पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का मतलब आ जाता है कि पॉपुलेशन को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, वो हो जाती है आपकी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन के बारे में हम बात करते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है? एक वो स्ट्रक्चर होता है पॉपुलेशन का अंदर, पॉपुलेशन का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एज, जेंडर और दूसरी चीज़ों को हम इसके अंदर शामिल करते हैं। जैसे मैरिटल स्टेटस हो गया, एजुकेशन हो गया। इन सभी चीज़ों को मिलाकर जब हम क्या करते हैं, अपनी पॉपुलेशन के बारे में डिफाइन करते हैं, वो हो जाता है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। अब जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन होता है उसके जो की इंडिकेटर्स होते हैं वो होता है फर्स्ट एज और सेकंड होता है जेंडर। यानी जब तक हम एज और जेंडर के बारे में बात नहीं करते तब तक हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को या पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अब जो पॉपुलेशन पिरामिड्स होते हैं ये भी आपका इसका ही पार्ट आ जाएगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एज ग्रुप के, जेंडर को हम एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इसने क्या है कि जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन होता है ये आपका यंगर से लेकर एल्डर तक सारी की सारी पॉपुलेशन को इसके अंदर डिफाइन करता है, और हर जो सोशल नीड्स होती हैं उनके बेसिस को इसके ऊपर डिफाइन करने का काम करता है। जो जोग्राफर्स होते हैं ये आपके क्या है, दोनों चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो आपका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन हो। हर एक चीज़ के ऊपर ये प्रॉपर फॉर्म में इसके ऊपर काम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो होता क्या है? द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स टू मेल इन अ पॉपुलेशन, यानी मेल और फीमेल के बीच का जो प्रोपोर्शन होता है, या फिर कह सकते हो मेल और फीमेल के बीच की जो रेशियो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। सेक्स रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसके अंदर क्या करते हैं, फीमेल को पर 1000 मेल के ऊपर, यानी पर 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल्स काम यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका सेक्स रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, कहा है आपका, इट इज़ मेजर्ड एट डिफरेंट पॉइंट इन द लाइफ साइकिल, यानी ये हमारे जो लाइफ साइकिल है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर काम करती है। चलो सेक्स रेशियो के बारे में थोड़ा और बताती हूँ आपको। जो सेक्स रेशो होता है, सेक्स रेशो हम क्या करते हैं, हमने बताया कि आपका मेल और फीमेल के बीच का जो रेशो होता है उसको हम तो बोलते हैं सेक्स रेशो। सेकंड थिंग हमने ये बोला कि पर 1000 के ऊपर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, पर 1000 के ऊपर मेल और फीमेल की जो क्वांटिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशो बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग, जिस कंट्री के अंदर मेल को सिक्योरिटी दी जाती है, यानी मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसमें हम क्या करते हैं, मेल को नीचे रखते हैं। जिसके अंदर फीमेल को ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है, जिसमें फीमेल्स को ज़्यादा हाई माना जाता है, उसमें फीमेल्स को नीचे रखते हैं। यानी जो चीज़ हमारी ज़्यादा सुपीरियर होएगी वो आपकी नीचे आ जाएगी, और जो आपकी थोड़ी इन्फीरियर होएगी वो आपकी ऊपर आ जाएगी, और उसको हम जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, वो आपका क्या निकल जाएगा, सेक्स रेशो निकल जाएगा। इसके अलावा जो आपका सेक्स रेशो, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का 2011 के अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशो है वो 940 फीमेल्स पर 1000 मेल है। और सेकंड थिंग हम बात करते हैं, वर्ल्ड का जो सेक्स रेशो है वो पर 1000 मेल के पीछे 984 फीमेल्स है। ठीक है। इसके अलावा जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशो पाया जाता है वो यूरोप की एक कंट्री है जिसका नाम है लिताविया, वहाँ पर पाया जाता है। वहाँ पर जो आपका सेक्स रेशो पाया जाता है, आई थिंक वो अप्रॉक्सीमेटली 1184 फीमेल्स पर 1000 मेल पाया जाता है। आई एम नॉट श्योर, बट अप्रॉक्सीमेटली आपका यही पाया जाता है। 9 पर 1000 मेल के ऊपर 1184 फीमेल्स या फिर 1164
84 के अराउंड आपकी फीमेल्स यहाँ पर पाई जाती हैं, और 87 सॉरी। और इसके अलावा जो सबसे कम जो सेक्स रेशो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, जो आपका एशिया के अंदर ही एक मुस्लिम कंट्री है, उसमें आपका सबसे कम सेक्स रेशो पाया जाता है, जहाँ पर आपके पर 1000 मेल्स के पीछे 468 फीमेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं जो आपका वो आपको मैंने बता दिया कि आप इसके अलावा जो लोवेस्ट सेक्स रेशो है वो यहाँ पर कुछ कतर के अंदर भी पाया जाता है। कतर में अप्रोक्सीमेटली 387 जो फीमेल्स हैं वो पाई जाती हैं पर 1000 मेल्स के ऊपर। तो आपका कतर भी आपका सबसे कम पॉपुलेशन ये सेक्स रेशो वाला एरिया हो सकता है, और यूएई भी आपका सबसे कम सेक्स रेशो वाला एरिया होता है। और ये दोनों, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं, जो आपको डाटा बताया जा रहा है, ये सारा का सारा 2011 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है आपका एज स्ट्रक्चर। अब जो एज स्ट्रक्चर होता है वो आपका हम क्या होता है जिसके अंदर हम एज और जेंडर को डिफाइन करने का काम करते हैं। अब एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम एज को, पर्सन की एज को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 0 से 14, सेकंड आ जाएगा 15 to 64 या 59 भी आ जाएगा, कई एरियाज कई जगह पर 59 दिया हुआ है, और लास्ट आ जाता है जहाँ पर 59 दिया हुआ है तो अबव 60 या फिर अबव 65। इन तीन एरियाज में हम एज स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम करते हैं। अब इसके अंदर बताया गया है 0 से 14 वाला जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड एज ग्रुप बोलते हैं। 15 to 59 वाला जो एरिया होता है उसको हम ये यंग एज ग्रुप बोलते हैं, और जो अबव 60 होता है उसको हम बोलते हैं एल्डर या फिर आप बोलते हो ओल्ड एज ग्रुप। ठीक है, 0 से 14 और जो आपका अबव 60 वाला जो एरिया होता है इसको हम डिपेंडिंग पॉपुलेशन भी बोला जाता है, और आपका 15 to 59 वाला जो एज ग्रुप होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट क्यों होता है, क्योंकि सारा का सारा जो वर्किंग काम होता है ये सारा का सारा आपका यही एज ग्रुप करता है, यानी 15 से लेकर 59 के बीच का जो पर्सनस होते हैं यही आपके, कोई बिजनेस में एंगेज होता है, कोई जॉब के अंदर एंगेज होता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के अंदर ये एंगेज होते हैं। और साथ के साथ यही पर्सन आपके क्या है, दूसरे जो एज ग्रुप्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इन द सेंस जो आपके बच्चे, जो इनके बच्चे होंगे, अब 15 से लेकर 59 की एज के जो एज ग्रुप है, ऑफ कोर्स इन्हीं के बेबी मिलेंगे, इन्हीं के बच्चे मिलेंगे, तो बच्चे इनके होंगे तो ऑफ कोर्स ये उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, क्लोथिंग प्रोवाइड करना, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना, सारी की सारी पेरेंट्स करते हैं। दूसरी साइड जो इस एज ग्रुप के जो पेरेंट्स हैं, यानी जो ओल्ड हो चुके हैं, उनको भी सर्विस प्रोवाइड करने का काम भी यही करते हैं। तो कह सकते हो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, और दूसरे जो दो एज ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट एज ग्रुप्स होते हैं। वो किसी न किसी पर्पस के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर किसी न किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो कह सकते हो कि 15 से 59 का जो एज ग्रुप है उसको वर्किंग पॉपुलेशन बोला जाता है, और 0 to 14 और अबव 60 वाला जो एज ग्रुप होता है उसको हम नॉन वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं, या नॉन वर्किंग एज ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर को आज आप यहीं तक देख लो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बता सकते हो, अदरवाइज हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।